किसान में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीके 05234 के बारे में। एनपीके 05234 क्या है और उसको गेहूं की फसल में हमें कब प्रयोग करना चाहिए, क्या इसकी सही समय पीरियड है, किस समय पर हम प्रयोग करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी बातें होने वाली है, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है कि एनपीके का प्रयोग हमें किस अवस्था में गेहूं की फसल में करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा अपनी गेहूं की फसल से ले सकें। तो इस वीडियो में किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि एनपीके प्रयोग करने के क्या फायदे और ना प्रयोग करने के क्या नुकसान है। तो इस वीडियो का पूरा अंत जरूर देखिए, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो हमारे किसान भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अन्य आने वाले काफी ज्ञानवर्धक वीडियो के उन्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे, वो काफी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेहूं की फसल में एनपीके का प्रयोग करना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। जैसे हमारे कुछ किसान भाई जब गेहूं की बुआई करी होगी तो एसएसपी के साथ में करी होगी या एनपीके के साथ में करी होगी, 12-32-16 के साथ में करी होगी और बहुत सारी खादों का प्रयोग करा होगा, बहुत सारे फर्टिलाइजर का प्रयोग करेगा, स्प्रे का प्रयोग करा होगा। लेकिन किसान भाइयों आपको मैं बताना चाहूंगा एनपीके 05234 का अपना एक अलग ही रिजल्ट है। अगर हम इसका प्रयोग नहीं करते किसान भाइयों तो हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी ऑल ओवर ग्रोथ में कमी हो जाती है, जिससे हमारी बालियां होती है वो छोटी रह जाती है, उसमें दाना होता है वो बारीक रह जाता है और हमारी गेहूं की फसल आपने देखा होगा किसान भाइयों सफेद पड़ के जो बाली निकलती है वो सफेद सफेद पड़ करके फिर सूख जाती है, यानी कि बहुत सारा घाटा देखने को मिलता है। तो इन्हीं कारणों के लिए किसान भाइयों आपको एनपीके 05234 का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये होगा किसान भाइयों कि जब हम एनपीके 05234 का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो जो तना होता है वो मजबूत होता है किसान भाइयों। क्योंकि आपने देखा होगा किसान भाई हमारी गेहूं की फसल हल्की सी भी हवा चलती है तो हमारी गेहूं की फसल एकदम गिर जाती है, तो तना काफी ज्यादा कमजोर होता है। तो उस समय पर पोटास की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और फास्फोरस की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो किसान भैया आपको एनपीके 05234 का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। मैं किसान को बताना चाहूंगा कि एनपीके 05234 में होता क्या है, ये क्या है। तो किसान मैं आपको बताना चाहूंगा एनपीके 05234 में नाइट्रोजन होता है 0% और फास्फोरस होता है इसमें 52% एंड पोटास होता है 34%। तो किसान को इस जो एनपीके 05234 इसलिए ही बनाई गई, जिस समय पर एनपीके 05234 का प्रयोग करते हैं तो उस समय पर किसान भाई नाइट्रोजन की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन 0% दिया गया है और उसमें फास्फोरस एंड पोटास की मात्रा दी जाती है, क्योंकि जिस समय पर हम इसका प्रयोग करते हैं तो उस समय पर सिर्फ फास्फोरस एंड पोटास की हमारी आवश्यकता होती है फसल को, गेहूं की फसल को। तो कौन सी अवस्था में देना चाहिए किसान भाई मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपका गेहूं गबोज अवस्था में तब आप एनपीके 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और है किसान भाई की अगर आपकी बाली 10 से 5% निकल आई है बाहर, तब आप एनपीके 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। किसानी प्रयोग करने की विधि मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि आपको किसानी बहुत सारी वीडियो मैंने आपको बताया कि 1 किलोग्राम एनपीके 05234 और उसके साथ में आपको 150 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाना है और इसका स्प्रे कर देना है। किसानी एक चीज और ध्यान रखें, जब आप इसका स्प्रे करें तो कोहरा या फिर धूप में अगर करेंगे तो ज्यादा आपको लाभ इसका देखने को मिलेगा। कोहरे की अवस्था में इसका प्रयोग ना करें, ना स्प्रे करें, क्योंकि अगर मौसम खुला है तभी आप इसका स्प्रे करें। अगर बारिश होने के चांसेस है तब आप उस समय पर स्प्रे ना करें किसान भाइयों। तो किसान भाई आप इस प्रकार से एनपीके 05234 का प्रयोग करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाई मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपकी बाली 10 से 5% निकली तो आप एनपीके 05234 का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान भाई वहीं पर अगर आपकी बाली 20 से 25 से 30% तक निकल आई है तो उस समय पर किसान भैया आपको एनपीके 05234 की जगह आपको एनपीके 0050 का स्प्रे करना है। क्योंकि किसान भाई मैं आपको बताना चाहूंगा एनपीके 05234 का जो कार्य होता है वो हमारी बाली के साइज को बढ़ाने में होता है और हमारा जो दाना होता है उसको चमकीला वजनदार करने में काफी ज्यादा सहायता करता है और फास्फोरस हमारा जो होता है तने को मजबूत करने में ज्यादा सहायता करता है। तो किसान ऐसे करके अपने गेहूं की फसल में सही समय पर सही फर्टिलाइजर का प्रयोग करके अपनी गेहूं की फसल अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हो। तो आशा करता हूँ किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। किसान भाई आप में कमेंट करके जो बताइए किसान भाई कि आप अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 05234 का प्रयोग कब करते हैं। तो आशा करता हूँ मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।